सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। एक तमन्ना थी जिंदगी में कि जिंदगी रंग बिरंगी हो, लेकिन जमाने का दस्तूर देखिए, जितने भी मिले गिरगिट निकले। इतनी जल्दी दूर हो जाते हैं वे लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर खोना नहीं चाहते। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। जो आज की सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, यह सच्ची घटना कुछ अलग प्रकार की है। इस सच्ची घटना में एक लड़की दुल्हन बनकर अपने ससुराल में आती है और वह देखती है कि उसका पति किसी दूसरी लड़की के साथ सुहागरात मना रहा था। यह सब वह अपनी आंखों से देखती रहती है और बुरी तरह रोती रहती है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है राजस्थान के तारपुर की घटना है। दोस्तों, राजस्थान के तारपुरा में एक लड़का जिसका नाम राजू होता है, जिसकी उम्र करीब 24 साल होती है, वह अपने मां बाप के साथ अपने घर में रहा करता था। अब लड़के की उम्र 24 साल की हो जाती है तो मां बाप को उसकी टेंशन अब शादी की होती है कि हमारे लड़के की शादी हो जाए, और उसकी शादी के इंतजाम में मां बाप लग जाते हैं और उसके लिए एक पड़ोस के गांव में एक लड़की तलाश कर लेते हैं। लड़की का नाम मोहिनी होता है, जिसकी उम्र करीब 22 साल होती है। दोस्तों, उन दोनों की शादी फिक्स कर दी जाती है। उस लड़की मोहिनी का एक भाई होता है, उसके घर वाले भी उसके लिए एक लड़की तलाश कर रहे होते हैं और उसके लिए वे उसी गांव में लड़की तलाश करते हैं जिस गांव का राजू था। कहने का मतलब यह है कि राजू उस गांव से दुल्हन लेकर आएगा और उस लड़की का भाई राजू के गांव से दुल्हन लेकर जाएगा। इस तरह से शादी का दिन आ जाता है और वह लड़की मोहिनी दुल्हन बनकर राजू के घर आ जाती है। दोस्तों, घर में खुशी का माहौल था, सभी लोग हंसी खुशी थे क्योंकि बेटे की शादी हुई थी। और तब शाम हो जाती है और शाम जैसे हर दुल्हन अपने पति का इंतजार कर रही होती है, तो मोहिनी भी अपने पति राजू का इंतजार कर रही होती है। लेकिन काफी रात हो जाती है, राजू उसके कमरे में नहीं आता है, तो मोहिनी परेशान हो जाती है। तो वह देखती है कि आखिर यह कर क्या रहा है, तो वह दूसरे कमरे में जाकर देखती है, तो वह देखती है राजू एक लड़की के साथ सुहागरात मना रहा था। यह देखकर उसे गुस्सा आता है, वह रोने लगती है और वह उस लड़की की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है यह वही लड़की है जिसकी शादी उसके भाई से होने वाली थी। यह सब देखकर मोहिनी अपने पति राजू से कहती है कि तुम यह सब क्या कर रहे हो। तो राजू उससे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे बात मत करो, मैंने घर वालों के कहने पर तुमसे शादी की है, नहीं मेरा तुमसे शादी करने का कोई भी इरादा नहीं था। मैंने तुमसे केवल दहेज के लिए शादी की थी और तुम दहेज भी लेकर नहीं आई। अभी दहेज के लिए तुम्हारे घर वालों से तारीख तय कर ली गई है। दोस्तों, इसके पश्चात मोहिनी वापस रोती हुई अपने कमरे में आ जाती है और फिर अगले दिन मोहिनी अपने मायके चली जाती है और मायके में यह सारी घटना अपने घर वालों को बताती है। वह बताती है कि जिस लड़की के साथ हमारे भाई की शादी होने वाली थी, वह लड़की मेरे पति के साथ रंगरलिया मनाती है। दोस्तों, यह सुनकर सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं और इसकी सूचना पुलिस थाने में देते हैं और पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट जाती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ऐसे रिश्ते के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना लड़की के जाने, बिना लड़के के जाने से रिश्ता कर लेते हैं। उनके बैकग्राउंड के बारे में वे कुछ भी नहीं जानते हैं और फिर आगे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहां पर उस पति ने अपनी पत्नी मोहिनी को धोखा दिया था। सुहागरात पर ही वह किसी दूसरी लड़की के साथ सुहागरात मना रहा था। दोस्तों, क्या अब उनका रिश्ता ऐसे चल पाएगा? जिस किसी महिला को यह पता लग जाता है कि उसका पति दूसरी औरत के साथ रंगरलिया मनाता है, तो उस औरत के ऊपर क्या बीतती है और वह अपनी जिंदगी कैसे गुजारती है, बस उस औरत के अलावा इस बारे में कोई भी नहीं जान सकता। दोस्तों, ऐसा ही इस घटना में हुआ था। वह औरत अपने पति को दूसरी और लड़की के साथ सुहागरात मनाते देख लेती है। अब उस औरत का यह रिश्ता चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अक्सर हमारे समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं,
औरतें मिल जाती हैं या ऐसे आदमी मिल जाते हैं जो दूसरी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की सोचते हैं, यानी वे अपनी हवस मिटाने के चक्कर में रहते हैं और इसी तरह से वे एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे ऐसे शारीरिक संबंध बनाने की सोचने लगते हैं। और जब उनकी पत्नी को इस बारे में पता लग जाता है तो जो पीड़ा उनकी पत्नी सहन करती है, शायद वह पीड़ा इस संसार में कोई भी सहन नहीं कर सकता। कोई भी पत्नी अपनी पति को दूसरों के साथ नहीं दे सकती। उस समय जो पीड़ा उन औरतों को होती है जो अपने पति को देख लेती हैं, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। उन औरतों के लिए शायद कोई जीने की वजह भी नहीं बच पाती है। बहुत कम औरतें होती हैं जो ऐसी सिचुएशन में अपनी जिंदगी जी पाती हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सकें। दोस्तों, अगर जिंदगी में प्यार करना है तो बस एक से करो और उसी के ऊपर अपना सारा कुछ न्यौछावर कर दो। दोस्तों, अलग अलग लड़के या लड़कियों से प्यार करना तो अपने हवस की पूर्ति करना हो जाता है। दोस्तों, इस तरह के रिश्ते ज्यादा दिन तक चल नहीं सकते। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल, उसको भी सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पर भी हमारा पेज बना हुआ है हरियाणा ट्रेंड पलवल के नाम से, उसे भी आप फॉलो करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें और इस तरह के धोखे से बचें। जय हिंद, जय भारत।